नमस्कार विद्यार्थियों, बहुपद पॉलिनोमियल की प्रश्नावली 3.6 का दूसरा प्रश्न, जिसमें हम महत्तम समापवर्तक म स ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, ज्ञात करना सीखेंगे। इसके लिए हमने प्रश्न 2 के दो भाग, पहला और पांचवा, आपके लिए चयन किया है। पहला भाग बड़ा ही सरल है। देखिए, इसमें जो व्यंजक दे रखे हैं a क्यूब b की घात 4, इसके गुणनखंड करने हैं। और चूंकि आधार जो है ये a अपना मूलभूत व्यंजक ही है, तो इसके और गुणनखंड नहीं होंगे। इसी तरह से b भी मूलभूत व्यंजक है, इसके और गुणनखंड संभव नहीं है। तो ये a क्यूब b की घात 4। इसी तरह से a b की घात 5, ये भी यही रहेगा, a b की घात 5। इसी तरह से a की घात 3 b की घात 8, यह भी यही रहेगा, एक पद ही है। और म स ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि जो भी गुणनखंड हैं, मूल गुणनखंड हैं, छोटे से छोटे अभाज्य गुणनखंड हैं, उनमें से सबसे छोटी घात लेनी है। तो a को अगर हम देखें तो a की घात 3, a की घात 1, a की घात 3, तो यहाँ सबसे छोटी a की घात है ये, यहाँ पर a की अकेला, तो ये आ जाएगा a की घात 1। और b की अगर हम सबसे छोटी घात देखें तो यहाँ है b की घात 4, यहाँ है b की घात 5, यहाँ है b की घात 6, तो यहाँ पर ये हमारी सबसे छोटी घात है, तो ये आ जाएगी b की घात 4। और इस तरह से ये हमारा म स ज्ञात हो गया, ये हमारा उत्तर आ गया। इन तीनों दी गए बहुपदों का म स हमने ज्ञात कर लिया। अब पांचवें भाग के रूप में थोड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसका हल 24 6x की घात 4 माइनस x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर। तो सबसे पहले इसके गुणनखंड करने हैं। और गुणनखंड कैसे होंगे? गुणनखंडन का सबसे पहला स्टेप होता है, अगर कहीं कुछ कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन जरूर है। और यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो x की घात 4 है, x की घात 3 है और x की घात 2 है। तो x की घात 2 सभी में कॉमन आ रहा है, और ये 24 वैसे ही बाहर है, तो 24 x की घात 2। और उसके बाद यहाँ x की घात 2 कॉमन में बाहर चला गया, तो रहेगा 6x की घात 2। और यहाँ भी x की घात 2 कॉमन में बाहर चला गया, तो रहेगा माइनस x। और यहाँ से भी x की घात 2 कॉमन में गया है, तो -2 रहेगा, -2। अभी इसके पूरे गुणनखंड नहीं हुए, यहाँ हमें द्विघात व्यंजक मिल गया है, तो बीच वाले पद के 2 टुकड़े करके हमें गुणनखंडन अभी आगे और करना पड़ेगा। तो 24x स्क्वायर 6x स्क्वायर माइनस 1x के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनका जोड़ करने पर तो -1x आना चाहिए, और गुणा करने पर 6x स्क्वायर और -2 का गुणा यानी -12x स्क्वायर आना चाहिए। हमने इसके बहुत सारे अभ्यास किए हैं और हमें बहुत बेहतर तरीके से मालूम है। 2 टुकड़े होंगे, -4x प्लस 3x माइनस, और ये -2, ये 2 टुकड़े हो गए। इन दोनों टुकड़ों को अगर आप ध्यान से देखें तो इनका जोड़ -1x हो रहा है और इनका गुणा -12x भी हो रहा है। अब आगे देखिए, 24x स्क्वायर तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। इन 2 पदों में 2x कॉमन है, 2x कॉमन लेने के बाद 3x माइनस 2 यहाँ रहता है। यहाँ दोनों पदों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो +1 कॉमन है, 3x माइनस 2 रहता है। दोनों ही कोष्ठक में सेम संख्या आ गई है, पद व्यंजक, तो इसका मतलब हमारा गुणनखंड अभी तक ठीक है। तो ये हो गया 24x स्क्वायर 3x माइनस 2 और ये 2x प्लस 1। ये हमने गुणनखंडन कर लिया इस दिए हुए व्यंजक का, दिए हुए बहुपद का। अभी थोड़ा सा संख्याओं का भी
कर लेते हैं, आगे जो गुणांक लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 3 इंटू 3, 2 की घात 3 8 इंटू 3 24, एक्स स्क्वायर 3x माइनस 2 2x प्लस 1। इसी तरह से दूसरा व्यंजक लेते हैं, 20 6x की घात 6 प्लस 5x की घात 5 प्लस x की घात 4, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ x की घात 6, x की घात 5 और x की घात 4 है, तो इसमें x की घात 4 कॉमन आ जाएगी, ये हो जाएगा 20 x की घात 4 और पीछे 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 रहेगा। 20x की घात 4 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, फिर से द्विघात व्यंजक है, तो बीच वाले पद के दो टुकड़े करने हैं और 20x की घात 4 6x स्क्वायर प्लस 5x के दो टुकड़े होंगे प्लस 3x प्लस 2x, इन दोनों टुकड़ों का गुणा जोड़ प्लस 5x हो रहा है और इनका गुणा प्लस 6x स्क्वायर भी हो रहा है प्लस 1। 20x की घात 4 3x कॉमन आ गया पहले 2 में, पीछे रहा 2x प्लस 1 और इधर प्लस 1 कॉमन आएगा दोनों में और पीछे रहा 2x प्लस 1। ये यहाँ देखिए पूरा गुणनखंड हो गया, दो गुणनखंड बन भी जाएंगे। 20 को अगर हम लिखें तो 2 की घात 2 इंटू 5, 2 पंजे 20, x की घात 4 और इधर 2x प्लस 1 और 3x प्लस 1। अब दोनों दिए गए व्यंजकों के हमने गुणनखंडन कर लिए और कोई भी गुणनखंड एक घातीय गुणनखंड से ज्यादा नहीं है, इसका मतलब अब हम इसका म स ज्ञात आसानी से कर सकते हैं। तो इसका म स क्या होगा, देखिए म स में सबसे पहले तो देख लेते हैं कौन कौन से पद हैं। 2 को लिख लिया, ठीक है, इंटू और 3 को लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 5 भी है, 5 को भी लिख लेते हैं, x भी है, x को भी लिख लेते हैं। देखिए जब बड़ा हो तो किस तरह से करना, बहुत कंफ्यूज। 3x माइनस 2 फिर 2x प्लस 1 भी है, सारे याद। 3x माइनस 2 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 लिख चुके हैं, ये सारे लिख चुके हैं। 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, जितने भी गुणनखंड थे वो सारे लिख दिए। 2 आ गया, 3 आ गया, x आ गया, 3x माइनस 2 आ गया, 2x प्लस 1 आ गया, 2 आ चुका है पहले ही, 5 आ गया, x पहले आ चुका है, 2x प्लस 1 आगे लिख दिया और 3x प्लस 1 यहाँ लिख दिया। अब 2 की न्यूनतम घात कितनी है, 2 की घात 3 यहाँ है, 2 की घात 2 यहाँ है, कम से कम घात है 2, तो ऊपर लिखेंगे 2। 3 की यहाँ है घात 1, इसमें है घात 3 है ही नहीं, इसका मतलब घात 0 है, तो न्यूनतम घात होगी 0। 5 यहाँ है नहीं, तो इसका मतलब 5 की घात 0 है इसमें, और यहाँ 5 की घात 1 है, तो न्यूनतम घात 5 की भी 0 हो गई। x यहाँ घात 2 है, यहाँ x की घात 4 है, तो कम से कम घात कितनी है, x की घात 2, तो यहाँ x के ऊपर घात लगाएंगे 2। 3x माइनस 2 यहाँ है, इसके ऊपर घात 1 है, और 3x माइनस 2 यहाँ है ही नहीं, इसका मतलब घात 0 है, तो कम से कम घात हुई 0, तो इसके ऊपर घात 0। 2x प्लस 1 यहाँ घात है 1 क्योंकि पद है, और यहाँ भी 2x प्लस 1 की घात है 1 यानी पद है, तो इसका मतलब न्यूनतम घात 2x प्लस 1 की हुई 1। 3x प्लस 1 इधर है नहीं, और 3x प्लस 1 इधर है, तो है नहीं, और
मतलब यहाँ घात 0 हो गई, तो 0 वाली घात न्यूनतम घात होती है। और ये अगर हम इसको हल करें, बीच में गुणा माने, सबके बीच में गुणा है, तो ये हो जाएगा अपना 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 0 1, 5 की घात 0 1 एक्स स्क्वायर इंटू 1, किसी की भी घात 0 होगी तो वो 1 हो जाएगा, 2x प्लस 1 और इंटू 1, ये हो जाएगा आपका। इसी तरह से अब अगर हल करें तो संख्याओं के मामले में आ रहा है 2 की घात 2 यानी 4 और x स्क्वायर और बाकी वहां पर 2x प्लस 1, ये आपका मस ज्ञात हो गया। तो देखिए एक सरल प्रश्न हमने लिया, एक काफी बड़ा जटिल प्रश्न लिया। जटिल प्रश्न इस मायने में कि हमको कुछ कॉमन भी लेना था, फिर द्विघात व्यंजक बन रहा था, उसके बद्ध पद के टुकड़े किए और फिर अंत में इसके गुणनखंड कुछ इस तरह से आए। और इसमें भी यहाँ भी कुछ ऐसा ही था, इसके गुणनखंडन कुछ इस तरह से आए और इन सभी गुणनखंडों को एक बार लिख करके हमने देखा कि न्यूनतम घात कितनी आती है और फिर न्यूनतम घात के हिसाब से हमने अंत में मस ज्ञात कर लिया। इसी तरीके से अगर आप लोग और प्रयास करेंगे तो प्रश्न 2 के अन्य प्रश्नों को आप अपने आप हल करें तो मस ज्ञात करने में हम बड़े मजबूत हो जाएंगे। धन्यवाद।